कटिहार में गरजे बीएसएनएल के पेंशन भोगी, पेंशन के हक के लिए सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बीएसएनएल मुनाफा कमा रहा है और उसके बुजुर्ग कर्मचारी सड़कों पर आंसू बहा रहे हैं। वार है डिजिटल इंडिया का अमृतकाल। भीख नहीं अधिकार चाहिए। कटिहार में केंद्र सरकार के खिलाफ बीएसएनएल बुजुर्गों का जोरदार धरना प्रदर्शन। बुजुर्गों का फूटा दर्द। बीएसएनएल पेंशन भोगियों ने कहा, मानसिक टॉर्चर करके मारना चाहती है केंद्र सरकार। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार पर देखिए। बिहार के कटिहार जिला मुख्यालय में ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशन्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने खोल दिया मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, सेवन पे कमीशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार के राज में आज एक ऐसी कड़वी हकीकत से आपको रूबरू कराने आया हूं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी और व्यवस्था पर से भरोसा भी उठ जाएगा। तस्वीरें बिहार के कटिहार से है। ये जो सफ़ेद बालों वाले उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े बुजुर्गों का आप सड़कों पर दरी बिछाकर बैठे देख रहे हैं ना, ये कोई अपराधी नहीं है, ना ही किसी से भीख मांग रहे। ये ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इस देश के संचार तंत्र को खड़ा करने में झोंक दी और आज इन्हें अपने ही हक की पेंशन के लिए इस तपती धूप में नारे लगाने पड़ रहे हैं। सरकार को पेंशन देना होगा, देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो अपनी स्क्रीन पर, ये कटिहार से आई तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं बीएसएनएल ऑफिस के अंदर पेंशन कर्मियों की हड़ताल की ये तस्वीर है जिसमें बैठे बुजुर्ग अपनी पेंशन के लिए सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन वाह रे केंद्र सरकार, क्या गजब का अमृतकाल देश में चल रहा है। जो बुजुर्ग इस घर पर आराम से नाती पोतों के साथ वक्त गुजारते, वो आज सरकार की नीतियों के खिलाफ सिस्टम से लड़ रहे हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? बीएसएनएल ने खुद लिखित में दिया है कि वो घाटे में नहीं है। जी हाँ, कान खोलकर सुन लीजिए हुक्मरानों। जब विभाग खुद कह रहा है कि वो फायदे में है, मुनाफा कमा रहा है, तो फिर इन बुजुर्गों की पेंशन पर डाका क्यों डाला जा रहा है? क्या इन्हें पाई के लिए तरसाया जा रहा है? ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं है साहब, ये सीधा मानसिक उत्पीड़न है। इसे कहते हैं स्लो पॉइजनिंग। क्या केंद्र सरकार इसी तरह बुजुर्गों को मानसिक टॉर्चर करके दफ्तरों और सड़कों के चक्कर लगवा कर मारना चाहती है? जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लाखों करोड़ों के लोन एक झटके में माफ हो जाते हैं, तब सरकार की तिजोरी में पैसों की कमी नहीं होती। नेताओं की पेंशन और भत्ते तय समय पर बल्कि हर सत्र में बढ़ जाते हैं, तब कोई नियम आड़े नहीं आता। लेकिन जब बात इन रिटायर्ड कर्मचारियों की आती है जिन्होंने आधी जिंदगी सरकारी व्यवस्था के नाम कर दी, तब सरकार को सांप सूंघ जाता है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में कई पेंशनरों के गलत तरीके से पैसे काट लिए गए। अब उन्हें अपने ही पेंशन के लिए सीए के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, वकीलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उन गलत तरीके से पैसे काटे जाने को लेकर। और ये एक मामला नहीं, ये लाखों मामले ऐसे हैं जिसको लेकर लोग अपने अपने पेंशन के लिए घरों से निकलकर कोई दिल्ली तो कोई पटना जा रहा है, लेकिन जाने आने के खर्चे वो खुद वहन करते हैं। पैसे तो खुद लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ शारीरिक तकलीफ भी उठा रहे हैं। जिसको जैसे हो रहा है वो लोग पहुंच रहे हैं अपने पेंशन के गलत तरीके से पैसे कट जाने को लेकर, लेकिन इस ओर किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। जी सर, ये मांगे किस लिए? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का जो डीए आईडीए जो कहते हैं, इंडस्ट्रियल डीए जो है, हम लोग इंडस्ट्रियल डीए के तहत आते हैं। तो जनवरी में इसकी घोषणा हुई, लेकिन सर्टेन क्लाउज के साथ इसकी घोषणा हुई कि जो भी पीएसयू इसमें सक्षम नहीं है, फाइनेंशियली सक्षम नहीं है, वो उनको नहीं मिलेगा। उसके बाद सब पीएसयू को लेटर इशू किया गया और हम लोगों का बीएसएनएल के द्वारा जवाब भी दे दिया गया कि हाँ हम लोग देंगे। उसके बावजूद भी हम लोग का जनवरी से डीए जो है, महंगाई भत्ता जो है, अभी तक रोक के रखा गया है। और किस कारण से रोक के रखा गया है हम लोग को खुद पता नहीं है। इसके लिए फिर बीएसएनएल बोर्ड से सब क्लियर किया गया, ये लोग भी लिख के दे दिए कि नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी फिर हम लोग का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का तो अभी मिला है, लेकिन मार्च तक का हम लोग का एरियर अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। इसी सिलसिले में हम लोग आज धरना प्रदर्शन यूनियन के कॉल, ऑल ओवर इंडिया के यूनियन के कॉल पर सीएम क्या है CBMPA 12 पेंशनर्स यूनियन एसोसिएशन है, उन्हीं के कॉल पर
हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डीए को अविलंब रिलीज करने का मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये मांगे पूरी हो पाएगी? मांग तो अब देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया जीता है, लेकिन अभी तक तो कुछ इसका हिंट नहीं मिला है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी उधेड़पुर में हम लोग फंसे हुए हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, शाखा सचिव AIBSNL PWA कटिहार। थैंक यू। समस्या है कि हम लोगों का आईडीए रुका हुआ है और आईडीए जो का जानबूझ करके उसको रोका। अच्छा सर, ये आईडीए किस लिए रोका गया है, ऐसा कुछ? मैंने उसमें ये रोका गया है कि चूंकि BSNL घाटे में चल रहा है, यही सोच करके इसलिए रोका गया। जबकि BSNL भी लिख करके दे दिया हम घाटे में नहीं है, लेकिन BSNL घाटा में रह जाए या फायदा में रहे, उससे पेंशनर को कोई मतलब नहीं है। रूल 37A के तहत सरकार का ये कमिटमेंट है कि पेंशनर की पूरी लायबिलिटी जो है भारत सरकार की है। बस इसीलिए हम लोग, और जनवरी से लेकर के मार्च तक हम लोग का रुका हुआ है, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे कि उसको इमीडिएट। सर आपका परिचय? मेरा नाम शंकर झा है, मैं प्रेसिडेंट AIBSNL PWA कटिहार। BSNL का फॉर्मेशन जब हुआ, इसके पहले हम लोग DOT के पार्ट थे। एग्रीमेंट ही हुआ था कि जो भी कमिटमेंट भारत सरकार को होगा, जो भी पे कमीशन होगा, सारा चीज़ इम्प्लीमेंट होगा BSNL में जो एब्जॉर्ब एम्प्लॉई है उनके साथ। अभी तक होता भी रहा था। 2000 में BSNL बना और अभी तक कभी कोई भी संगति नहीं आई थी। किंतु इस बार जो जनवरी से आईडीए ड्यू हुआ था, उसको षड्यंत्र के तहत समझा जाए। फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ उस पर क्लाउज लगाया और उसी को BSNL के फाइनेंशियल हेल्थ से जोड़ दिया। अब BSNL से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। अब तो DOT के एम्प्लॉई थे और हमारा पेंशन लायबिलिटी DOT का होता है, तो BSNL घाटा में रहे या लाभ में रहे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, भारत सरकार को देना है। तो यही हम लोग लड़े। सर जब आपकी लाभ उसमें नहीं है, फिर आप लोग के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? ये सरकार की मनमानी है और कुछ नहीं है। तो अभी सम्राट चौधरी नया बने, नहीं, हमारे सम्राट वित्त मंत्री चौधरी से, से कोई मतलब बिहार सरकार से तो हम लोग को कोई मतलब नहीं। हम लोग भारत सरकार के हैं, दूरसंचार विभाग। तो भारत सरकार को अफसर क्या कहना हम चाहेंगे? लोग कहना चाहते हैं कि भाई हमारा जो भी मामला बनता है वो सीधे सीधे भारत सरकार से बनता है। BSNL के लाभ से या हानि से हमारा कुछ मतलब नहीं है। हमको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन मिलता है, महंगाई भत्ता का भुगतान होता है, तो भारत सरकार की जवाबदेही बनती है वो हमको दे। और ये इसको जोड़ दिया है BSNL से, जिसकी कोई तुक नहीं है। जी जी जी। तो हमारे मांग है कि भाई आप नया सर्कुलेट क्यों लगा रहे हैं? आज तक होता रहा है। अब 2000 में हमारा 25 साल हो गया, कभी इस तरह की बात नहीं आई थी। नया जो अभी वित्त मंत्री का ये सब हुआ है, उन्होंने इसको BSNL के फाइनेंशियल कंडीशन से जोड़ दिया है। आपका सर? मेरा नाम उदयकांत मिश्रा है, मैं यही मंडल अभियंता था। सर stopping of DA, it is purely the contravention of the Constitution of India. पार्लियामेंट ने ये 20 निर्मला सीतारमन ने पास किया, जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया। और उसका ज्वलंत उदाहरण एक लाइन आपने दिया है, ऑन 5 फरवरी 2026 the Honorable Apex Court of India clearly declared that denial or delay in grant of DA would have a direct impact on the right to life and livelihood enshrined in Article 21 of the Constitution. So, gist of my speech is that it is purely contravention of the Constitution. Bas, that's all. I am myself a retired divisional engineer based in Katihar. Originally, I was linked with the DOT. सर ये जो आप बैठे हुए हैं, पूरे भारत में ये हो रहा है आज, तो सर इसमें क्या वजह है करने हम का? लोगों का सेवर पे कमीशन नहीं मिला है, वो मांग है। और प्लस जो आईडीए जो है हम लोगों को 2026 का हम लोग जनवरी से बकाया है, वो नहीं दिया गया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो सोचने वाली बात है, बकाया क्यों रह गया सर? इस पे कुछ बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट और सबको दे दिया है और सिर्फ BSNL को ही नहीं दिया गया है। BSNL तो लिखित तो दिया है कि हम फायदे में हैं।
फायदे में है, लेकिन फिर भी हम लोगों का मांग है अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। आपको क्या उम्मीद लग रहा है? अब आज एक दिन का धरना प्रदर्शन था तो हम लोग बैठे हुए हैं, फिर अगर नहीं मिलेगा तो इसका प्रक्रिया आगे रहेगी। आपका सर पहचान? मेरा नाम विश्व यादव हुआ। हम ITPF BSNL रिटायर्ड पेंशनर का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। ये सीधा और तीखा सवाल है डिजिटल इंडिया के कर्णधारों से कि आखिर इन बुजुर्गों का कसूर क्या है। क्या उनका कसूर ये है कि इन्होंने देश की सरकारी कंपनी को सींचा? क्या इनका कसूर ये है कि ये आज लाचार है और आपके वोट बैंक की राजनीति में फिट नहीं बैठते? पेंशन कोई खैरात या भीख नहीं है जो सरकार अपनी मर्जी से देगी। ये इन कर्मचारियों के पसीने की कमाई है, इनका हक है। और अगर कटिहार के इन बुजुर्गों को न्याय नहीं मिला तो व्यवस्था के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगा। पेंशनधारियों के इस मानसिक टॉर्चर को बंद कीजिए सरकार, इससे पहले कि इन बुजुर्गों की हाय आपके इस आलिशान सिस्टम को भस्म कर दे। BMW न्यूज बिहार के लिए कटिहार से ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मैं अभिषेक सिंह। आप देखते रहिए इस बेबाक आवाज को। इस खबर को ग्राउंड से कवर किया है हमारे संवाददाता अमन ने। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।